नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें जरूर करें। जिन भी युवाओं ने नगर पालिका सफाई कर्मचारी का फॉर्म भरा है उन सभी युवाओं को ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। आपके लिए बड़ी अपडेट है। अब नए नियमों के अकॉर्डिंग ही आपकी भर्ती होगी। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है नियमों में बदलाव क्यों हुआ है और चेंजिंग क्यों किया गया है। सफाई कर्मचारी आंदोलन का 11वां दिन। हमें एकता से आंदोलन शांति से चलाना है और जीतना है। साथियों, सफाई कर्मी जो संघ है, जो भी पहले से सफाई कर रहे हैं, वो उन्होंने सफाई करना छोड़ दिया है और 11 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है। बारिश का मौसम है, जयपुर की सड़कों पर गंदगी फैल रही है। इस आंदोलन को देखते हुए जो मंत्री है, स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, उन्होंने भर्ती नियमों में बदलाव किया है। ये यहाँ पर आप एक कमेंट देख सकते हैं। ये मैं आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा स्टडी एग्जाम एकेडमी में। उसको आप ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपके हैं नंद किशोर जी डंडोरिया, उनके द्वारा लिखा गया एक ट्वीट है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हम लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, रुकेंगे नहीं जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। तो एक बड़ी देखो अपडेट आई है। क्या अपडेट आई है? 24,767 पदों पर भर्ती की विड्रॉ होगी विज्ञप्ति। नई विज्ञप्ति आपके लिए निकल कर आएगी अब। और यहाँ पर लफड़ा हो चुका है साथियों। सरकार 2012 के नियमों पर नए सिरे से करेगी सफाई कर्मियों की भर्ती। अब देखो, 2012 में जिस प्रकार से सफाई कर्मियों की भर्ती हुई थी उसी के अकॉर्डिंग अब भर्ती होगी। गुरुजी मरवा दिया, अरे बहुत बुरा हुआ है। तो क्या ये जो नए नियम आए हैं, ये नियम मानेंगे लोग? या लोग, चाहे वाल्मीकि समाज के हैं जो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या अन्य समाज के लोग हैं, क्या ये अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, आंदोलन करेंगे सरकार के विरोध, या फिर इस भर्ती का होगा क्या? भर्ती 2012 के नियम है क्या? किस नियम के अकॉर्डिंग और कैसे अब भर्ती होगी? क्योंकि 2018 में जो भर्ती हुई थी, जिसमें सरेआम फर्जीवाड़ा, डायरेक्ट लॉटरी निकाल दी गई अपने जानकारी रिश्तेदारों की, जिन्होंने पैसे दिए उनकी। क्योंकि उस भर्ती की कोई जांच भी नहीं हुई अभी तक, उसकी जांच भी अभी तक हम मांग कर रहे हैं। तो साथियों, 2012 के नियम क्या है, इस वीडियो को पूरा देखें, आपके समझ में आएगा कि आखिर भर्ती अब कैसे होगी, करना क्या है। और जिन युवाओं ने पहले फॉर्म नहीं भर रखा वो भी अब वापस फॉर्म भर पाएंगे। 5-7 दिन का टाइम आपको और दिया जाएगा। पुरानी भर्ती के आवेदन शुल्क देने वालों को मिलेगी छूट। जल्द नियमों का प्रारूप होगा जारी। पहले से आपने फॉर्म भर रखा है तो आपको वापस फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अब साथियों, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती विवादों में घिरी हुई है। अब तक ये भर्ती 2012 में तय किए गए भर्ती नियमों के आधार पर होगी। अब ये भर्ती 2012 के जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग होगी। अब वो नियम क्या है वो भी आपको समझना जरूरी है। जिसमें योग्यता सफाई का संपूर्ण अनुभव रखने की थी, यानी कि सफाई का पूरा अनुभव होना चाहिए। अब यहाँ पर खलबली मच गई है। जैसे ही भर्ती नियमों में बदलाव हुआ है तो चारों तरफ खलबली मच गई कि गुरुजी अब क्या करें, हमें सफाई का पूरा नॉलेज नहीं है प्रैक्टिकली, यानी इसमें प्रैक्टिकल आपका चलेगा। तो साथियों, आपको पूरा A to Z प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि झाड़ू कैसे बांधते हैं, झाड़ू कितने प्रकार का होता है, कौन सा झाड़ू कौन से फर्श पर लगाते हैं, डस्टबिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कचरा पात्र में कौन सा, डस्टबिन में कौन सा कचरा डालना है, कौन सा केमिकल है, फिनाइल है जो यूज करना है फर्श को साफ करने के लिए, शौचालय को साफ करने के लिए। अब बहुत सारे साथी कंफ्यूजन में है, मुझे कमेंट कर रहे हैं रात से कि सर अब क्या करें। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल निश्चित रहें। हमसे जितनी होगी हम आपको पूरा प्रैक्टिकल में मदद करने का प्रयास करेंगे। आपको प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करना है स्टडी एग्जाम एकेडमी। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप प्ले स्टोर पर जाकर ये ऐप डाउनलोड कर लें। इस ऐप में आपको सफाई कर्मचारी का पूरा प्रैक्टिकल का एक सेपरेट कोर्स मिल जाएगा, या प्रैक्टिकल की आपको इसमें ई बुक मिल जाएगी, उसको आप पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। गारंटी लेता हूं, पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें से बाहर आपका कोई सवाल नहीं होगा प्रैक्टिकल का। वर्तमान में 24,767 पदों पर भर्ती के लिए जारी की गई विज्ञप्ति को राज्य सरकार विड्रॉ करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद नियमों के साथ नए सिरे से आपकी एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी। नई विज्ञप्ति आएगी, 5-7 दिन का टाइम दिया जाएगा। आप नया फॉर्म भी भर सकते हैं। जिन्होंने नहीं भरा है, जिन्होंने भर दिया उनको कोई फीस नहीं देनी है। 9,20,000 ने पहले आवेदन किया था। आप सभी को पता है ये विज्ञप्ति 2 चरणों में हुई थी। दूसरे चरण में कुछ पदों को और जोड़ा गया, जिसमें 20,000
लोगों ने आवेदन किया 20,000, नए 9,20,000। ठीक है, इसी बीच नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के बाद में मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। ये पुरानी बातें हैं पहले की, इनको हमें कोई मतलब नहीं है। निर्धारित योग्यता वाले आवेदन भी स्वीकार। इन पदों पर भर्ती के लिए 1 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके लिए आवेदन के साथ शुल्क भी वसूला गया। ऐसे में अब नई विज्ञप्ति जारी होने के बाद जिन आवेदकों ने शुल्क जमा करवाया है उन्हें छूट मिलेगी, यानी वापस आपको फीस नहीं देनी है। साथ ही निर्धारित योग्यता वाले आवेदन भी स्वीकार किए जा सकेंगे। यदि आपने कहीं से भी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है, कहीं से भी, तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब आपको अनुभव प्रमाण पत्र की कोई चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अब होगा क्या, 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति होगी। 2 साल तक आपको रखा जाएगा इसमें संविदा पर, अस्थायी रूप से, परमानेंट नहीं रखा जाएगा। निकायों में भर्ती होने वाले सफाई कर्मियों को 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। इस दौरान उनकी कार्य की रिपोर्ट तैयार होगी। अगर रिपोर्ट में उसका संतोष पर सेवा रही तो उसे 2 साल बाद स्थायी किया जाएगा, अन्यथा उसको हटा दिया जाएगा। यानी 2 साल तक आपको केवल संविदा पर रखा जाएगा। पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगी, पेमेंट मिलेगा, 2 साल तक सैलरी मिलेगी, लेकिन 2 साल तक आपको संविदा पर रखा जाएगा। आपसे सफाई करवाई जाएगी, प्रैक्टिकली चीजें पूछी जाएगी। यदि आपको प्रैक्टिकली सफाई का पूरा नॉलेज है ग्राउंड स्तर पर, तो ये आपको बाद में परमानेंट करेंगे, नहीं तो आपको वापस घर बैठा देंगे। तो कुल मिलाकर गलत ये 2 साल बाद निकालना, लेकिन 2 साल तक आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना, तभी आपको लेंगे। 2012 वाला सिस्टम वापस होगा, यही सिस्टम था पहले। 2 साल तक संविदा पर रखा जाता, यदि आपको सफाई का अच्छा नॉलेज है तो आपको परमानेंट किया जाता, अन्यथा बाहर कर दिया जाता। तो आप ऐप डाउनलोड करके वहां से सफाई की भाई पूरी तैयारी कर लें, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। 14 साल पहले इन नियमों से भर्ती हुई थी। दरअसल कर्मचारियों की भर्ती के लिए 2012 में नियम बनाए गए, जिनमें 2 साल के लिए अनुभव की योग्यता रखी गई थी। उसके बाद 11 अप्रैल 2018 को फिर संशोधन हुआ और 2 साल के अनुभव के स्थान पर 1 वर्ष का अनुभव रखा गया। इसके साथ ही 2 बच्चों का भी प्रावधान जोड़ा गया। ठीक है, वहीं नियमों में परिवर्तन कर भर्ती में निजी संस्थान और व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता दी गई। मूल नियमों में परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए भर्ती का प्रावधान रखा गया। इसके बाद साल 2023 में लॉटरी के माध्यम से भर्ती और जून माह में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान जोड़ा गया। यानी भर्ती में लगातार नियमों में बदलाव हुआ था, वो आप सभी को पता है। ये जाबर सिंह खर्रा है साथियों, यूडीएच एवं स्वायत्त शासन मंत्री, ये वो मंत्री है जाबर सिंह खर्रा। इन्होंने यहाँ पर फाइनली फैसला लिया है कि मौजूदा सफाई कर्मी भर्ती में भ्रष्टाचार यानी फर्जीवाड़े को रोकने को लेकर कई तरह की शिकायतें मिल रही है। ऐसे में 2012 के नियमों के आधार पर नए सिरे से भर्ती करवाई जाएगी। 2 साल तक सफाई कर्मियों को अस्थायी रखा जाएगा। संतोष पर यदि आपकी अच्छी सर्विस रहती है 2 साल तक, तो आपको परमानेंट किया जाएगा। तो फाइनल आपका फैसला आ चुका है। मैंने पहले ही बोला था कि भर्ती में बड़ा फैसला होगा, तो फाइनली ये फैसला मंत्री जी ने लिया है, जाबर सिंह खर्रा ने, कि 2 साल तक आपको प्रैक्टिकली, अब जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा वो भी वापस फॉर्म भर पाएंगे, उनको भी मौका दिया जाएगा। जो साथी प्रैक्टिकल की तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर करें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको प्रैक्टिकल की ई बुक लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें 85 29 14 40 16 और मुझे बोले कि सर मुझे प्रैक्टिकल के लिए ई बुक चाहिए, तो मैं आपको ई बुक भेज दूंगा। आपके व्हाट्सएप पर आपको डाउनलोड कर लेना है, या कोर्स लेना तो आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।